मर्यादा उन लोगों ने छोड़ी नहीं है। तो खान होने से कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कि मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं पहले भी आपको कहती हूँ मैं हिंदू भी हूँ, सनातनी हिंदू भी हूँ। और स्पेशल भी उन्होंने मैसेंजर में आके भी मुझे बोला है कि आप शौकत नहीं हो, खान लिखना शुरू कर दो। सिक्किम शोकन जी, आपका नाम सिक्किम शोकन था, लेकिन रक्षाबंधन के बाद सिक्किम खान आपके पीछे लगा दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला? पूरा मामला तो यही है कि हमारे खटखट टोल पे सबसे पहले जो हमारे रामफल दैया जी थे, उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि भाईचारा को इकट्ठा किया जाए। तो वहीं से मैंने कुछ मुस्लिम भाइयों को राखी बांधनी शुरू की थी, जो लगातार मतलब 3 साल हो गए और 3 साल से मैं उनको राखी बांध रही हूँ। पर आज पहली बार ये हुआ कि 3 साल के बाद मेरे राखी बांधने से जो मतलब वीडियो गई या फ़ोटो गए, तो कुछ तथाकथित लोग उन्होंने कहा कि ये सिक्किम शोकन ना हो के सिक्किम खान है। पर मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आपको ये लगता है कि मैं खान हूँ और इसकी वजह से खान लगने से मेरा देश बचता है, मेरा हरियाणा बचता है, मेरे देश का लोकतंत्र बचता है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो बचता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर समझने की ये बात है कि लोग इतनी हड़बड़ाहट में जो RSS के दलाल हैं कि उन लोगों को माँ बहन के कोई गोत्र या मतलब महिला वाली कोई मतलब मान मर्यादा उन लोगों ने छोड़ी नहीं है। तो खान होने से कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कि मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं पहले भी आपको कहती हूँ मैं हिंदू भी हूँ, सनातनी हिंदू भी हूँ और जाट भी हूँ और मुझे गर्व है। पर इसके साथ साथ मैं एक इंसान हूँ और मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले बढ़कर है। आज भी मेरे लिए धर्म और जात इलाका बाद की बातें हैं, सबसे पहले मैं इंसान को इंसान समझती हूँ। मेवात दंगों पर आप खुलकर बोली। जी। तो अब जैसे ही आपका कोई भी बयान आता है तो उसकी प्रतिक्रिया आती है, तो क्या समझते हैं, क्या मंशा लेकर आपके पीछे है? नहीं, वो उन लोगों के दिमाग में एक चीज़ बन चुकी है कि ये मनुस्मृति पे काम करने वाले लोग हैं। इन्होंने सोचा नहीं था कि कभी कोई हिंदू महिला, सनातनी महिला इतने आराम से मुस्लिम जो लोग हैं उनके पक्ष में खड़ी होगी, क्योंकि मुझे सही और गलत का अच्छे से ज्ञान है। और जो मैं कह पाई, जो मैंने सर्च किया, जो मैंने देखा, उसके ऊपर मैंने अपने विचार खुल के प्रदर्शित किए। उसी की वजह से आज सिक्किम शोकन से मुझे सिक्किम खान के नाम से ये लोग मतलब प्रसिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं मेरे पीछे। सिर्फ आपने नहीं, आज इतने भी लोग मौजूद थे जो मुस्लिम बहनें आई थी, उन्होंने राखी बांधी जी, उनसे बंधवाई भी जी। तो सिर्फ आपको टारगेट किया गया या सभी को इस प्रकार? नहीं, किसी और को टारगेट नहीं किया गया, स्पेशल मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैं 3 साल से लगातार लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, हमारी रोटी और बेटी को बचाने के लिए हम मैदान में लड़ रहे हैं। और उसमें ये होता है कि हर जो भी कोई समस्या होती है या सरकार कोई गलत काम करती है तो मैं उसमें अपना बयान देती हूँ। इसकी वजह से उनको ये लगता है कि इसको ट्रोल किया जाए, इसको दबाया जाए, इसको बंद किया जाए, किसी तरह इसको घर बिठाया जाए, ताकि ये लोकतंत्र में जो वो अपनी इच्छा से गलत सलत काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ, लोग सुनते हैं और उस चीज़ का लोगों पर मतलब असर भी होता है और लोग उसको आगे बार बार पोस्ट भी करते हैं, उस पर सर्च भी करते हैं और वो लोग ये सोचते हैं अभी सिक्किम यदि बोल रही है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर सच होगा, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो चुकी है आज के टाइम। राखी का त्यौहार भाई बहन का होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, गाँव में अक्सर एक दूसरे को बांधते भी हैं। जी हाँ। लेकिन अब इस माहौल में क्यों टारगेट किया जा रहा है इस प्रकार? नहीं, इन लोगों का ये है कि 2024 है और 2023 में राजस्थान में भी इलेक्शन है, तो इलेक्शन के मद्देनज़र ये लोग हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। पहले ये हिंदू और सिख करना चाह रहे हैं। आप लोगों को पता है इसमें सिख भाई भी थे, जींद जो हमारा राखी का त्यौहार था वहाँ सिख भाई थे, यहाँ भी हमारे सिख थे। पर नहीं, हमें सिखों के बारे में इन्होंने सोच लिया कि सिख तो इनके साथ है, तो इन्होंने जानबूझ के मुस्लिम को टारगेट किया मेरे नाम के साथ। और यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। मानवता हमें आपस में बैर रखना नहीं सिखाती। धर्म कोई भी मानवता से ऊपर नहीं है, धर्म बाद की बात है, इंसान हम पहले हैं। जिसने आपको खान बोला है जी, आपकी सोच उसकी उनकी मानसिकता कैसी रही होगी? नहीं, उनकी मानसिकता ये रही होगी कि वो लोग मानवता को नहीं मानते, वो मतलब अंधभक्त बोल सकते हैं हम उनको, RSS के अंधभक्त होंगे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने आपके एक महिला है, वो भी किसी परिवार की बेटी है, वो भी किसी परिवार की बहू है और आप क्या लिख रहे हैं। और ये 1-2 की बात नहीं है, कम से कम जो जहाँ तक मैं सर्च कर पाई हूँ 22-23 लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं। मेरी सोशल मीडिया पे भी है और जो मेरी वीडियो डलती है उसके ऊपर भी है और स्पेशल भी उन्होंने मैसेंजर में आके भी मुझे बोला है कि आप शौकत नहीं हो, खान लिखना शुरू कर दो। तो पिछले दिनों आपने खुलकर समर्थन किया था मुस्लिम समाज के लोगों का, जी। जिस प्रकार वो हुई थी, तो वहाँ के लोगों ने आपको आशीर्वाद देने का भी शायद काम किया। हाँ, जो बिल्कुल दूर के मुस्लिम समाज
समाज? बहुत, मेवात से बहुत से फ़ोन आए हैं, आप जैसे भाइयों से उन्होंने फ़ोन नंबर लिए हैं, स्पेशल मुझे भी फ़ोन किया है, मैसेंजर मीडिया या सोशल साइट के हिसाब से उन्होंने हमें आशीर्वाद देने का काम किया। उन लोगों की तो इतनी तक इच्छा है बहुत से लोगों की कि आप मैडम जी यहाँ आ जाइए, हम आपको दिखा के हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियाँ जो घर तक सीमित रहती हैं, हम उनको आपसे मिलाना चाहते हैं, हम आपसे मिला के ये बताना चाहते हैं कि ये भी एक बहू है, ये भी एक बेटी है, ये भी एक समाज का किरदार है, आप भी बाहर निकलिए और जो हमारा क्षेत्र को पिछड़ा वर्ग बना दिया है उस पिछड़े वर्ग को छोड़ के आप पढ़ाई लिखाई करके आगे आइए और समाज के अंदर अपना दायरा जो सीमित दायरा है उसको छोड़ के आप समाज के अंदर अपनी आवाज़ उठाने का काम कीजिए। यहाँ तक कुछ भाइयों का तो ये भी था कि मैडम जी हम किसी न किसी पार्टी से आपको टिकट दिला देंगे और आप यहाँ से इलेक्शन लड़िए। मतलब उन लोगों का इतना प्यार और मतलब स्नेह है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंधभक्तों को ये चीज़ चुभ रही है, इसीलिए वो सिक्किम शोकंद की बजाय सिक्किम खान उन लोगों ने हमारे पीछे लिखना शुरू कर दिया। क्योंकि जो मेवाती भाइयों का हमें प्यार मिला है उसकी वजह से बौखलाहट है इनको कि ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई जो हम एक भाईचारा करना चाह रहे थे वो भाईचारा हम कहीं ना कहीं कर पाए। राखी बंधवाने पर आपके पीछे खान जोड़ दिया गया, और कभी अगर आप मुस्लिम समाज के मंच पर नजर आई तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे खान लगने से या मुस्लिम कहने से मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा समाज मेरे साथ है। जिस काम के लिए मैं बाहर निकली हूँ, जिस काम के लिए मैं मैदान में लड़ रही हूँ, जब मेरा परिवार मेरा भाईचारा हमारे साथ है तो ये चंद लोगों से मुझे कोई असर नहीं पड़ता। ये लोग कहीं भी कुछ भी कहें और आने वाले टाइम में आप लोग देखोगे ऐसी कोई बात नहीं है। मेवाती जो भाई है वो स्पेशल एक प्रोग्राम रखने वाले हैं जल्द ही, तो मैं उस प्रोग्राम में शिरकत भी करूँगी। ये लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं ये चीज़ें मैं नहीं सोच सकती, क्योंकि मैंने एक गोल बना रखा है। पीछे कितने कुत्ते भौंक रहे हैं उन चीज़ों से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है। ऐसे दुम छल्ले लोग गांव से और हर क्षेत्र में होते हैं। अच्छे लोग हर धर्म में होते हैं और बुरे लोग भी हर धर्म में होते हैं। हरियाणा के बाद पंजाब में जो गायक सलीम खान है जी, उन पर आरोप लगे कि ये मुसलमान है और ये जागरण करते हैं, इन पे जागरण ना करवाए, हिंदू पर ही जागरण करवाए, क्या कहना? नहीं, ये तो गलत है। एक बात बताओ, जब मैंने एक ही बात कह दी, इंसानियत सबसे पहले, वो उसका कर्म है। गाने गाना, जागरण करना वो उसका कर्म है, वो काम है, उसका पेशा है। इसके साथ मतलब धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं जो मुस्लिमों वाला जो काम है वो करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम मतलब धर्म के साथ कोई है। कोई हिंदू, आप लोगों ने देखा बहुत सी जगह जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारी जो 84 कोस की परिक्रमा है उस दौरान वो भाई है जो मुस्लिम भाई हैं, कितना खाने का, पीने का, रहने का कितना मतलब सहयोग करते हैं हमारा। इसका मतलब तो अब हम हिंदू धर्म में और हिंदू जो 84 कोस की यात्रा वो हिंदुओं की, वहाँ मुसलमानों का खाना भी नहीं चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये लोग तो धर्मों में बांट के वोटों की एक फसल तैयार करना चाहते हैं, जो फसल हम तैयार नहीं होने देंगे। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि सरकार की इशारे पर सिक्किम विपक्ष के इशारे पर सिक्किम शोकंद, इस प्रकार के बयानबाजी। नहीं नहीं, मेरा विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। मैं आप लोगों को आज भी आपके मीडिया के चैनल के हिसाब से बता देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। जिस दिन से आज से 2020 में मैंने जेजेपी से इस्तीफा दिया था एज ए प्रधान उचाना, उसके बाद मेरा किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है। मैं सिर्फ किसान संगठन और यहाँ तक कि कोई बहन बेटी की बात होती है, न्याय की बात होती है, किसी भी फील्ड की बात हो जहाँ किसान आगू हमें आदेश देंगे, हरियाणा का मोर्चा हमें बुलाएगा, संयुक्त मोर्चा दिल्ली हमें बुलाएगा, हम सिर्फ उस पर काम करते हैं। हमारा किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्टियों वाला ये ब्लेम कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों की ओछी मानसिकता है, क्योंकि इसमें दो वजह हैं। हमारा एक दादाजी है यहाँ से, आदरणीय दादाजी डूमर का, हम उसके ऊपर बड़ा खुल के बोलते हैं, आप लोग भी देखते हो, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले एक क्या कह सकते हैं मुहावरा ही छोड़ा, या आप ये कह सकते हैं कि मजाक किया कि मैं 30 MLA बनाऊंगा, जबकि हालात ये है कि उसके बेटे के लिए कोई सीट बाकी नहीं है। जब ऐसे अजूल फजूल लोग बयान देते हैं, क्योंकि वो दोबारा से फिर मुख्यमंत्री बनने का दादाजी को दौरा पड़ा है, तो उसके ऊपर मैं बोलती हूँ तो इन लोगों के दिमाग में ये है कहीं ना कहीं सिक्किम 2024 में मैदान में ना हो, इसलिए ये टारगेट करते हैं कहीं विपक्ष पार्टी, मतलब ये इनके सिर्फ दिमाग की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फिलहाल किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा रहा बात दुष्यंत चौटाला की, दुष्यंत चौटाला को जिताने के लिए मेरी अहम भूमिका थी। मैंने दिन रात एक की, पर उसको मैंने क्यों छोड़ा, क्योंकि हमने उसमें चौधरी देवीलाल दिखा करता है। आने वाला टाइम में 47,000 वोट लेके वो आपने भी पता खट्टर की लुगाई बन गया, और हालात ये है कि हमारे इलाके को बेच दिया, हमारे इलाके की आवाज़ नहीं कहीं भी सुनाई दी। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर कोई भी टॉपिक उचाने के ऊपर नहीं होता। और दूसरा यदि हम बोलते हैं तो पता क्या कहता है, वो कहता है कि पूरे हरियाणा, पूरा भारत, राजस्थान, पंजाब, कहीं की कोई समस्या हो हमारे उचाना धरने वाले उठाते हैं, क्योंकि ये देन आपकी है कि हमने चूल्हा चौका छोड़ा और हम समाज के अंदर आए, हमें समाज के अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ, तो आज हमारे लिए पूरा भारत मेरा
मतलब घर है। मुझे नहीं लगता राजस्थान अलग है, हरियाणा अलग है, पंजाब अलग है। तो इनकी छोटी सोच पैर की मोच वाली बात है। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे दोनों परिवार, और हम लगातार मैदान में यहाँ खड़े होकर उचाना के धरातल को सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार 9 महीने से धरना चल रहा है। तो इस इलाके के लोगों को हम जागरूक कर पाए, और इन लोगों के दिमाग से जो एक वीरेंद्र परिवार और ये देवीलाल परिवार का जो एक खौफ था चौटाला परिवार का, वो हमने कहीं ना कहीं निकालने का काम किया। लोगों ने अब प्रश्न करने इन लोगों से शुरू किए हैं, तो इनके हालात ख़राब हैं। इसलिए ये लोग अजुल फजुल करके मुझे टारगेट करके किसी न किसी रूप में, यार मैं आपके चैनल के हिसाब से एक बात और कहना चाहती हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं हमें राजनीति किसी कारण शिकार करने की भी बहुत सी कोशिशें होती हैं। हमारे खिलाफ बहुत सी साजिशें, षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं, जिसका अभी तक हम शिकार नहीं हो पाए। बाल बाल बचे कई जगह, और हो सकता है आने वाले टाइम में और भी कुछ ये नया ड्रामा करें। पिछले जी तो उनमें आपका भी नाम है, तो आप किस प्रकार की रणनीति के साथ आगे चल रही हैं? नहीं, हमारी तो कोई रणनीति थी नहीं। जो हमारे ऊपर एक ही केस था, आप लोगों को पता है कि हमने हवन किया था। इसने जो दुष्यंत है, इसने मैराथन दौड़ करवाई थी खटकटोल से उचाना, और हमने सद्भावना यात्रा निकाली थी उचाना से खटकटोल के लिए। जबकि उस टाइम खेल कोटा ख़त्म हो चुका था। तो खेल कोटा ख़त्म करने की वजह से हमने सिर्फ ये बात कही थी, जब खेल कोटा ख़त्म हो चुका है तो मैराथन दौड़ का क्या अर्थ है। तो उसी लिए हमने खटकटोल हमारी कर्म भूमि है, हमारे लिए वो मंदिर से भी पवित्र जगह है, क्योंकि उसमें 13 महीने हमने खून पसीना करके हमने अपने ज़मीन और ज़मीर की रोटी और बेटी की लड़ाई को हम जीत के आए थे। तो उसने आंदोलन ख़त्म होते ही वहाँ से जो उन्हें मैराथन दौड़ करने का जो उन्होंने कोशिश की, हमारे नज़र में ये था कि वो जगह अपवित्र हो गई, क्योंकि एक शब्द भी उन्होंने काले कानून के एवज में नहीं बोला था। तो हमने सिर्फ वहाँ गंगा जल छिड़का था और हवन किया था। उसके अंदर हमें टारगेट किया गया था, और टारगेट किया गया था 10-15 बंदों के। तो हमारे बार बार समन आ रहे थे। तो हमने जैसे भी हमारे जो वकील हैं या जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, और जो हमारा संयुक्त मोर्चा है, हमने उनकी राय ली। उन्होंने कहा आप लोगों का बाहर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र को हम जब ही बचा पाएंगे जब हम मतलब जो मीडिया, जो ये पुलिस है, प्रशासन है, इससे बाहर रहेंगे। और उससे पहले तो आप लोगों को पता है कि वहाँ खटकटोल के 3 धड़े बन चुके, ABC। तो मतलब हम तो बहुत पहले ही उचाना बैठ चुके थे। हमारा वहाँ से कोई लेना देना नहीं। उन लोगों की रणनीति के कारण, उनकी फूट के कारण आज हालात ये है कि उन लोगों ने खुद अपना समर्पण किया, जबकि हमने समर्पण नहीं किया। हमने अपने कोर्ट से सिर्फ आगामी जो रणनीति होती है उसके तहत बेल ली है, और हम फिलहाल भी बेल पे चल रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जितनी तारीखें होंगी हम लगातार तारीखों पे भी जाएंगे, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। हम उन लोगों की तरह नहीं हैं जो कहते कुछ हो रहा है और करते कुछ हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने तो हमारे खटकटोल को भी तोड़ा, और बाद में वो खुद भी तरबितर हुए। यानी जो खटकटोल का एक विदेशों तक नाम था, उसको ख़राब करने में उनकी अहम भूमिका रही। और लास्ट में वही बात है कि बिल्ली बिल्ली लड़े और बंदर रोटी खा जाए, वही काम है सरकार की। मतलब यहाँ रणनीति कामयाब हुई, पर उचाना धरना आज भी मजबूती के साथ लड़ रहा है, और हमारे ऊपर सरकार की कोई भी रणनीति ना पहले काम की थी ना आज करें। आज प्रधान जी आओ जी।